हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पाल और आप देख रहे हो अभिषेक पाल इंग्लिश एंड। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एनालॉजी टेस्ट का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में हम देखने वाले हैं हमारे 5 to 10 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आपको पढ़ के समझ की चीजें अच्छी लगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। दोस्तों, अभी हमने ले लिया है 2 क्वेश्चंस और वो 2 क्वेश्चंस कौन से हैं आपको दिखाता हूं मैं। ये हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस भी देखे रहेंगे, पिछले क्लासेस भी आपने अगर अटेंड किया है तो आपको पता रहेगा कि एनालॉजी टेस्ट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के आते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें 2 पेयर्स दिया रहता है, एक पेयर तो कंप्लीट रहता है, सेम जिस फॉर्मूले में फर्स्ट पेयर सॉल्व किया रहता है सेकंड पेयर में भी वैसे ही हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने वैसा ले लिया है यहाँ पे 2 क्वेश्चंस। देखो, अगर जब भी आपको ऐसा दिखे तो सब आपको सॉल्व क्या करना है, आपको सबसे पहले जानना है कि ये जो फर्स्ट पेयर आपको दिया गया है ये कौन से फॉर्मेट में रखा गया है, कौन से फॉर्मेट में इसे सॉल्व किया गया है। तो अभी यहाँ पे देखो मुझे 20 दिख रहा है। ठीक है, ADE 20 दिख रहा है, ADE 20 दिख रहा है। अभी ऐसे तो हम A इंटू डी इंटू ई करके तो ADE ट्रिपल डी ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते, हमें तो लिखना नंबर ही है। तो हम इसका सबसे पहले मान लिख लेंगे 1, डी कितने नंबर पे आता है 4, ई कितने नंबर पे होता है 5, राइट। इसका हम मान लिख लेंगे सबसे पहले। देन आपको देखना ये है कि ऐसा आप क्या करेंगे, ऐसा आप क्या करें ADE के साथ कि वो जो नंबर है वो 20 आ जाए। ठीक है, आपको सिर्फ फर्स्ट जो पेयर है वो क्रैक करना है कि ये कैसे सॉल्व हुआ है, किस फॉर्मूले से सॉल्व हुआ है, इसमें किस टाइप से सॉल्व किया गया है। तो आप तो 1 4 5 का आप ऐसा क्या करेंगे जो कि आपको 20 आ जाए। पहला तो ये आप देखेंगे 1 4 5, 5 इंटू 5 नहीं होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे इंटू कर देते हैं। 1 इंटू 4 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 5 20, यहाँ पे हमें 20 मिल गया, राइट। देन आप सेम जिस आपको जब ये पता चल जाए कि यहाँ पे किस फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व किया गया है तो सेम फॉर्मेट आपको सेकेंड पेयर में आपको अप्लाई करना है। देन आपको आपका राइट आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हम डी का मान रखते हैं 4, जी का मान है 7 एंड एच का मान है 8। ठीक है, 4 7 एंड 8। आप मुझे बताओ कि जिस फॉर्मेट से ये लगा है सेम फॉर्मेट से हम करेंगे तो आंसर इसका कितना आएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा, आप मुझे कमेंट बताओ। ठीक है, तो सिंपल हम इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 7 जा 28, 28 इंटू 8 कितना आएगा आपका 2 to 4 देख लेते हैं। 28 इंटू 8 8 जा 4 6, 8 2 16, 16 6 22। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो 2 to 4 आएगा। समझ गए भाई, समझ गए कि यह कैसे लगेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, आप सबसे पहले फर्स्ट पेयर को ट्राई करेंगे कि इस किस टाइप में क्वेश्चन लगा है। उसके बाद आपका इजीली, बहुत ही इजीली आप सेकंडों में देख के बताएंगे जो भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ABZ, ABG, जी बोलते हैं इसको। ठीक है, ABZ। अभी यहाँ पे अभी हम इसका नंबरिंग कर लेंगे, इसका भी नंबरिंग करेंगे तो आएगा 1 2 एंड 26। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हो, आप इस पेयर को देख पा रहे हो। यहाँ पे क्या दिया है 2 डिवाइड बाय 2 26, 2 26। अभी बताओ 1 2 26 में ऐसा क्या हुआ है कि 2 26 आया यहाँ पे, 2 डिवाइड बाई 26। अभी आपको क्या करना है 1 इंटू 2 देखना है। 1 इंटू 2 आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 26, सेम एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अभी अगर
सेम आप इस पेयर को सॉल्व करना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि 20, पहले चीज तो आप इसका नंबर देखोगे कि 20 कितने नंबर पे आता है, टी। 23 कितने नंबर पे आता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू, ठीक है। देन देन आप क्या करोगे, आपको तो जो भी रहेगा आपको ए से मल्टीप्लाई करना है ना, 1 से मल्टीप्लाई करना ही है, ताकि आपका जो नंबर है वो सेम आएगा, बिकॉज सेम फर्स्ट फॉर्मेट में वैसा किया गया है, राइट। तो आप यहाँ पे सिंपल ए लिख देंगे, तो जो आपका राइट आंसर होगा ATW। समझ गए, समझ गए। अगर आपको अच्छा लगा हो ये सवाल, ये क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस 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 यस, तो अभी हमने ले लिया हमारा थर्ड क्वेश्चन। और हमारा थर्ड क्वेश्चन कैसे लगेगा, आप तो ये समीकरण देख के तो समझ ही गए होंगे, ये पेयर्स देख के तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि यह कैसे सॉल्व होगा, मैंने आपको ऑप्शन दिया है, आप इस ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एन एन एंड एल, तो इसका नंबर क्या होगा, एन का कितना होता है 14, राइट। एन का होता है 14, एल का होता है 12, राइट। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अगर आपको फर्स्ट पेयर में ही क्वेश्चन मार्क दे दिया कि आप इसका बताओ, तो आप किस बिहाफ पे चेक करोगे, आप कैसे चेक करोगे। पहले तो फर्स्ट पेयर कंप्लीट आपको मिलता था, सेकंड में पूछता था कि बताओ इसका कैसे लगेगा। बट अगर फर्स्ट में ही पूछ ले रहा है, इसका मतलब सेकंड तो आपको पूरा मिलेगा, तो आप सेकंड चेक करोगे। सेकंड में क्या है, सेकंड में है OM, तो O का जो नंबर होता है वो होता है 15, राइट। M का होता है 13, ये इसके दोनों नंबर है, ठीक है, 15 13। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 13/15, राइट। तो आपको तो ये पता चल गया है कि अभी ये इसकी कैसे पेयर बने हैं, ठीक है। तो सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ इस पेयर को उल्टा कर दिया है, यहाँ पे आ जाएगा 12/14। जो आपका राइट आंसर होगा वो है बी, 12/14, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। यस, तो दोस्तों हमने ले लिया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही सिंपल है। अभी लास्ट क्वेश्चन आपने जैसा किया सेम सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न में इतना बता दे रहा हूं आपको, सेम पैटर्न है। बस आपको ये देख रहे हैं एंड आपको राइट आंसर मुझे बताना है। इसका तो आप 100% राइट आंसर दे दोगे, मुझे 100% गारंटी है, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका राइट आंसर करोगे, और आप इसका राइट आंसर मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, L इंटू एम। एल का नंबर क्या होता है, ये कितने नंबर पे आता है, 12, राइट। L 12 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, राइट। हो गया, निकल गया पेयर, पता चल गया कैसे लगेगा, राइट। अभी देखो L इंटू एम, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 12 इंटू 13, जस्ट इसको रिवर्स कर दिया है, उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, U का जो मान होता है कितना होता है, 21 होता है, राइट, 21 होता है। और W का होता है 23। तो जस्ट आपको रिवाइज करके लिख देना है यहाँ पे 23 इंटू 21, दैट्स द आंसर, ठीक है। अभी आपका 23 इंटू 21, अभी आप ऑप्शन में देखो, मुझे बताओ कौन सा है, सी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, 23 इंटू 21, राइट। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, तो अभी हमने ले लिया है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, चलिए इसे समझते हैं हम कि ये कैसे लगेगा। देखो, आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, एंड रीजनिंग में क्या होता है कि जो इसमें लॉजिक होता है ना, वो इंपॉर्टेंट है कि किस लॉजिक से क्वेश्चन को लग रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको PO/31 NM/27 का एक पेयर दिया है, राइट। दूसरे पेयर में IH/17 लेके आपको क्वेश्चन मार्क कर दिया है कि भाई इसका क्या होगा, ठीक है। इसका तो दे दिया है पेयर हमने, बट इसका क्या होगा, क्या होगा कालिया तेरा। चलो देख लेते हैं। देखो क्या है कि PO/30, अभी आप 31, अभी आपको देखना है कि ये 31 आया कहां से, आपको ये देखना पड़ेगा 31 कहां से आया। फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा भाई 20 NM कैसे आया, 27 कैसे आया, ठीक है।
देखो पी का मान कितना होता है 16, आपको पता है, मुझे मालूम है आपको पता है। ओ का मान कितना होता है 15, 15। अभी ये दोनों को ऐड करो, कितना होगा, कितना होगा 16 15 31, राइट। तो पीओ 31 आ गया, करेक्ट। देन अभी यहाँ पे 27 कैसे आया, अभी एन का मान कितना होता है 14, 14 प्लस एम का मान कितना होता है 13, तो दोनों ऐड करोगे कितना आएगा, कितना आएगा सर 27। हो गया क्लियर, हो गया क्लियर, आपको पता चल गया, ठीक है। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे आई का मान कितना है 9, राइट। एच का मान कितना है 8, तो 8 9 कितना होंगे 17, ठीक है 17, 9 प्लस 8 17, ये आपको मिल गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पेयर दिया है, आपने तो ये मान निकाल लिया कि 27 कहाँ से आया, 31 कहाँ से आया, लेकिन अब आपको देखना है कि भाई एन एम का क्या है। अभी आई एस तो दे दिया है, बट यहाँ पे क्या लेटर्स आएगा, ठीक है। तो आप देखोगे, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 14 है, राइट। -2 हुआ है, -2 हुआ है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 13 है, -2 हुआ है, राइट, -2 हुआ है। देन हमें क्या करना है, हमें यहाँ से भी 9 से हमें -2 करना है, आ जाएगा 7, -2 करेंगे आ जाएगा 7, और 8 से अगर हम -2 करेंगे तो कितना आएगा 6, 6, ठीक है 6। अभी हम लिख देते हैं, हो गया क्लियर, आ गया समझ में। अभी देखो जो, देखो 7 का मान कितना आएगा, 7 का मान कितना आएगा जी, और 6 का मान कितना आता है 6 का एफ, जी एफ, जी एफ, ठीक है। अभी आपको इसका नंबर लिखना है, जैसे आपने यहाँ इसका नंबर 17 देखा, इसका 27, इसका 31, आप 7 और 6 को प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा 13, तो जी एफ बाई 13, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ये। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, तो दोस्तों अभी हमारे ले लिया हमारा 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सिंपल 2 पेयर्स दिए गए हैं, एक का पेयर कंप्लीट है, दूसरे का हमें निकालना है कि यहाँ पे कौन से नंबर्स आएंगे, यहाँ पे हमें खोजना है कौन से नंबर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप फटाफट से इसकी नंबरिंग कर लो, ए का आएगा 1, बी का आएगा 2, ई का आएगा 5, ठीक है। अभी हमारे पास 3 नंबर है 1 2 5, हमें क्या, मैं ऐसा क्या कर दूं कि जिससे हमें 8 मिल जाए, मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे हमें 8 मिल जाए, तो सिंपल है 1 + 2 + 5, 1 + 2 + 5 = 8, 1 + 2 2, 2 + 5 7, what 1 + 2 है, 1 + 2 = 3 + 5 = 8, क्या भैया राजू, 1 + 2 + 5, 1 + 2 3 + 5 8, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 8 मिल गया, आपको पता चल गया कि भैया जिसका नंबर है ना बस उसको ऐड कर देना है, दैट सेट। तो चलिए हम फटाफट से ऐड कर लेते हैं। एफ का आ जाएगा आपको 6, डी का आएगा 2, डी का आएगा 4, ठीक है, ठीक है सर। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर ये नंबर आप कहां से लेके आ रहे हो 6 2 4 फटाफट से ऐसे 1 2 5, ऐसा कुछ तो कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लग सकता है आपको, तो इसके लिए मैं आपको ये नंबर्स लिख के फटाक से देता हूं, आप बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। ए बी सी डी एफ जी एच जे, राइटिंग थोड़ा सा बहुत अच्छा है भैया, थोड़ा समझिएगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26। देखो भैया क्या है कि जो आपके अल्फाबेट्स हैं A to G 26, तो जैसे A फर्स्ट पे आता है, B सेकंड पे आता है, C थर्ड पे आता है, D फोर्थ पे आता है, उसका ही मैंने नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे राइट भी कर दिया हूँ। आपको ऐसा लगा अगर ये कहाँ से लेके आ रहे हैं नंबर, ये तो कुछ भी बना दे रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा, जो है प्रैक्टिकल है। ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे 1 + 2 + 5 = 8 हमें मिल गया, राइट। अभी हमें क्या करना है, 6 + 2 + 4 8 + 4 12। ये लो मेरा आंसर मिल गया, क्या आंसर है, 12 है। अभी आपको ऑप्शन में दिख रहा है 12। ओ, मैंने तो नहीं छोड़ दिया, गलती से मैं ही तो नहीं लिखने भूल गया कि 12 कहाँ लिख दिया, 12 भूल, लगता है 12 लिखना ही भूल गया। अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो क्या आप टिक करोगे, नन ऑफ दिस, कि भैया इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है आंसर, जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं है। वैसा मत कर देना कि मास्टर साहब हर क्वेश्चन में नॉन ऑफ दीज लिख रहे हैं तो एक आधा में तो रहेगा ही रहेगा, ऐसे थोड़ी लिख रहे हैं वैसा मत करना नहीं तो जो सही करके आओगे वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कि मास्टर साहब हर क्वेश्चन में नॉन ऑफ दीज दे रहे हैं तो भैया रहेगा तभी तो दे रहे हैं, नहीं तो क्यों देते। ऐसा हो सकता है, ऐसा हम मतलब जब भी मैं स्कूल टाइम में था तो मुझे ऐसा लगता था कि ओ लगता है सर ने इसमें दिया है तो मतलब रहेगा इसमें न, बाकी सब में तो नहीं दिया है। ठीक है, बट वैसा कुछ नहीं है, आपको सॉल्व करना है, देखना है, नहीं मिलेगा तो नॉन ऑफ दिस लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हेलो दोस्तों, तो अभी हमने ले लिया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आप देखते रहो कैसे ये लगेगा, आप इसको समझो कि कैसे लगेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है बी 16 एंड सेकेंड दिया है डी एंड क्वेश्चन मार्क। अब आपको समझना है कि भैया ये डी 16 कैसे आ गया है, 16 कैसे आ गया यहाँ पे, और अगर डी भी है तो यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, कैसे क्रैक होगा, कैसे होगा। ऑप्शन में आप देख लो, अगर आपको ये पता है कि कैसा लगेगा तो आप मुझे कमेंट करके अभी बताओ, आप ट्राई करो क्या कैसे लगेगा, आप मुझे बताओ कि ये कैसा लगेगा, इसका राइट आंसर क्या होगा इन पांचों में से। इन पांचों में ही है, अब ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने लिखना भूल गया हूँ, मैं नहीं लिखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो और मुझे बताओ, तब तक हम क्वेश्चन करते आ जाओ। देखो बी है तो सबसे पहले लेटर है, इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, इसका नंबर क्या है 2 16। क्या करें हम 2 का ऐसा क्या करें कि हमें 16 मिल जाए। ठीक है, अभी देखो 2 का हम क्या करेंगे, हमें 16 मिल जाए तो स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, राइट, 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 जा 16 है तो इसका है 4, तो हम इसका भी कर लेते हैं क्यूब, 4 का हम कर लेते हैं क्यूब। ठीक है, तो क्या आएगा 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौके 64। अरे सर 64 तो है ही नहीं ऑप्शन में, 64 तो है ही नहीं सर, क्या है फिर, क्या आएगा इसका राइट आंसर। हाँ तो देखो इसका राइट आंसर है 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। वैसे ही हम 4 का गुणा अगर 4 बार करेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा देखते हैं। ठीक है, 4 × 4 × 4 × 4, ओके, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो आ गया है ऑलरेडी 64 चौके, 4 चौक 16 6, 4 छंग 24 1 25,
कितना आएगा भैया, कितना आएगा? 256। आपको दिख रहा है 256 ऑप्शन में? आपको ऑप्शन दिख रहा है 256? जी हाँ, आपका राइट आंसर है डी। आपका राइट आंसर क्या है? डी। अगर आपको यह क्वेश्चन पढ़ के मजा आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। लेट्स गो। यस दोस्तों, हमने लिया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कैसे लगेगा, चलिए एक बार देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को अभी कुछ देर पहले ही आपने क्वेश्चन किया है, समझा है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को समझा है तो इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताओ। इसका राइट आंसर क्या आएगा आपके इस ऑप्शन में से? आपके इस ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे बताओ कमेंट करके। तब तक हम लोग समझते हैं। आप चेक करना कि आप राइट थे या रॉन्ग थे, ठीक है। यहाँ पे दिया है k/t, यहाँ पे दिया है 20/11। क्या करना है? k का मान कितना होता है? 11 होता है, पता है। t का मान कितना होता है? 20। कुछ आपको कुछ दिख रहा है? राइट, आपको कुछ दिख रहा है? 11/20 यहाँ पे है, 20/11 यहाँ पे है। तो क्या है, सिर्फ रिवर्स कर दिया है, घुमा दिया है, जो नंबर से अलग से घुमा दिया है। यहाँ पे क्या है? जी का मान कितना होता है? जी, गुरु जी वाला जी, सर जी वाला जी, गुजरात वाला जी, उसका जो मान है कितना होता है? 7। राइट। एल का मान कितना होता है? एल 12। तो आपको क्या करना है, अभी 7/12 है तो आपको नंबर घुमा के 12/7 कर देना है। दैट्स इट। ये आपका राइट आंसर। अभी आप देख लो ऑप्शन में कौन सा सही है। डी। तो डी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप 100% से करेंगे। मैं आपसे अब बताना, आपको बोलना चाहता हूँ कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेस्ट आप होंगे, उतना ही बेस्ट आप होंगे। कुछ भी चीज आप अगर कर रहे हैं ना, तो जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले। दोस्तों, हमने ले लिया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे लगेगा। तो चलिए एक बार देखते हैं। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आपको ये इसका नंबर लिख लेना है। आर कितने नंबर पे आता है? 18। राइट। यू कितने नंबर पे आता है? यू कितने नंबर पे आता है? 21। ओके, 21। एन कितने नंबर पे है? 14। ठीक है। तो हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, हमारे पास 3 नंबर्स हैं। तो हम इस तीनों नंबर का हमेशा क्या करें कि हमें 135 मिल जाए। हम इस तीनों नंबर का क्या करें कि हमें 135 मिल जाए। उसके बाद सेम मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। हमें आगे देखना ही नहीं है, अभी हमें आगे देखना ही नहीं है क्या है, क्या पूछा है, कुछ मतलब नहीं है उससे। हमें सिर्फ ये देखना है कि 135 हम ऐसा क्या कर दे इस नंबर से जिससे मिल जाए, ठीक है। तो सिंपल है। आपको एक ये दूसरा मेथड है, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो अभी 18 है, राइट। 18 है, 1 + 8, 2 + 1 ऐसा कर दो, 1 + 4, ठीक है। अब इसे ऐड करते हैं, 8 1 9, 2 + 1 3, 4 1 5, ठीक है। +5 हमें मिल गया। अभी क्या करना है, ये जो दो 1 8 2 1 1 4 है इसको ऐड करेंगे, देन हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एक बार करके देखते हैं 135 आता है कि नहीं आता। 9 3 जा 27, राइट। 27 × 5 × 5, 5 7 जा 35, 5 कैरी ऑन 3, 5 2 जा 10, 3 13, कितना आ रहा है? 135, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 135 कहां से आया है। आपको समझ में आ गया होगा कि 135 कहां से आया है। मुझे 100%
मैं उम्मीद ऐसा कर सकता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अभी आगे बताने की जरूरत नहीं होगी, इसमें आगे क्या करना चाहिए, हमें क्या करना होगा हमें, राइट। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, ठीक है। क्योंकि आप तो कमेंट करके बताओगे नहीं मुझे, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ ही गया है। तो अगर आपको आ गया तो मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। m का मान कितना होता है 13, o का मान कितना होता है 15, p का मान कितना होता है 16, ठीक है, समझ गए। 1 3 कितना होता है, 1 और 3 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा 4 6 4 6 24, 24 सत्ते मुझे भी करना पड़ेगा, 7 चौक 28, 8 या 2, 7 दूनी 14 2 16, 168। तो 4 6 24 सत्ते 178, 178। तो आपको ऑप्शन में लिख रहा है कहीं पे 178, तो ये आपका है राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा। जो भी आप, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही सेम क्वेश्चन मिलेंगे या फिर इसी टाइप के, टाइप यही रहेगा। यहाँ पे आर यू एन की जगह एम जेड क्यू लिखा रहेगा, यहाँ पे नंबर्स कुछ और होंगे। हो सकता है कि 1 + 8 अभी जो यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे 2, यहाँ पे इंटू ही हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, माइनस हो। तो आपको सिर्फ ये एक मेथड है, आप मेथड को समझो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। यस दोस्तों, तो अभी हमने ले लिया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बहुत ही मजेदार है। अभी लास्ट, अभी जैसे पिछला क्वेश्चन हमने जो किया है सेम उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें अलग है। तो चलिए हम देखते हैं क्या करना है इसमें। देखो सबसे पहले हम फटाफट से इसके नंबरिंग कर लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया है MOST। तो M का जो मान होता है वो होता है 13, O का होता है 15, S का होता है 19 और T का होता है 20, राइट 20। तो हमारे पास है 13151920, ठीक है। तो इस नंबर का हम ऐसा क्या कर दें कि हमें 88 मिल जाए, इस नंबर का हम ऐसा क्या कर दें कि हमें 88 मिल जाए। तो सबसे पहले हम इसे प्लस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो हमें 3 + 1 4, 5 + 1 6, 9 + 1 10, 2 + 0 0 2 सॉरी 2, हमें 2 मिल गया, ठीक है। अब हम इसे ऐड करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 4 6 10 10 20 2 22, तो हम यहाँ 22 लिख देते हैं। अब ट्विस्ट क्या है, अब क्या है, हमें 22 मिल गया सर, अभी 88 तो नहीं मिला। अभी देखो यहाँ पे कितना काउंट है 1 2 3 4, राइट। हम इसे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 मिल गया हमें, राइट। सेम मेथड में क्या करना है, यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे रख देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो चलो हम फटाक से कर लेते हैं। एस का मान कितना है 19 19, T का 16, O का 15, T का 20, राइट। तो चलिए हम देख लेते हैं 19161520, प्लस करेंगे 10 7 6 2, राइट। तो हमें कितना आंसर मिलेगा 10 7 + 7 17, 2 19, 6 25 मिल गया। यहाँ पे कितना वर्ड्स है 1 2 3 4, मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा आपको 100। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 100, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो आई होप कि अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे जितने भी क्लासेस रहे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए तब तक के लिए तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो भी तैयारी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय।